साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस पे सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। सो साथियों, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो बिल्कुल देरी ना करें, प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। और ये वाला जो ऐप है इसको डाउनलोड कर लें। और दोस्तों, जिनको भी टीजीटी, पीजीटी, मास्टर कैडर आदि दोस्तों एग्जामों के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, हिंदी साहित्य को पढ़ना है, तो मात्र 1500 रुपए में 12 महीने का कोर्स लीजिए दोस्तों। एक बार लेकर के देखिए, मजा आएगा आपको दोस्तों। 1500 में 12 महीने विस्तृत पढ़ाया जाता है, ट्रिक से पढ़ाया जाता है, टेस्ट भी करवाए जाते हैं, सारी चीजें यहां पर आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। करना क्या है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करना है और निरंतर लाइव क्लासें, रिकॉर्डेड क्लासें, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और जिनको भी नोट्स मंगवाना हिंदी साहित्य के इतिहास के, ये नोट्स अपने घर मंगवा सकते हैं दोस्तों। कई पुस्तकों का निचोड़ बनाया गया, क्रमबद्ध टॉपिक भी है, ट्रिक भी है, ठीक है। तो जिन भी साथियों को नोट्स मंगवाना है, आप अपने घर पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से दोस्तों ये भिजवाए जाते हैं, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जो भी हमारे पंजाब मास्टर कैडर वाले साथी हैं, उनके लिए मॉडल पेपर बनाएगा ऐप में। मात्र दोस्तों 599 में 30 मॉडल पेपर हैं, 4500 क्वेश्चन हैं और पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। इसकी पीडीएफ का आप प्रिंट भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी हमारे साथी हैं दोस्तों, निरंतर अध्ययन करें, सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार का सदस्य बन जाएं और पढ़ते रहें। और दोस्तों, लाइव क्लासों को अटेंड करते रहें। ये क्लास रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, जिसमें अपन टॉपिक वाइज अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। एक टॉपिक के बाद एक टॉपिक के प्रश्नों को लेकर के यहां पर आ रहे हैं। आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर आप लोग बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सभी लोगों को बताना है कि प्रगतिवादी समीक्षक हैं तो कौन है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है दोस्तों, प्रगतिवादी समीक्षक कौन है। एक बढ़िया सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। सभी लोग एक बार लाइक करके वीडियो को शेयर कर दो और प्रगतिवादी समीक्षक के बारे में बताओ कि आखिर प्रगतिवादी समीक्षक कौन है। सुमित्रानंदन पंत हैं, रामविलास शर्मा हैं, कौन है, सभी लोग बताएंगे। राइट आंसर चयन करना है जल्दी जल्दी से। प्रगतिवादी समीक्षक हैं तो कौन है बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन है और सभी लोगों को पता है, जल्दी जल्दी से बताइए। प्रीति पाल जी फटाफट से वीडियो को शेयर भी कर दीजिए एक बार। प्रगतिवादी समीक्षक हैं तो कौन है। सुमित्रानंदन पंत हैं, रामविलास शर्मा है, रामकुमार वर्मा या फिर नागार्जुन है, कौन माने जाते हैं। तो लगभग सभी लोगों को पता है कि सर प्रगतिवादी समीक्षक या मार्क्सवादी समीक्षक माने जाते हैं रामविलास शर्मा, ठीक है। रामविलास शर्मा माने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था 1912 में। 1912 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। प्रगतिवादी समीक्षक माने जाते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। टीजीटी का विज्ञापन आ गया है, वेरी गुड। अगला, कैन का कवि किसे कहा जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कैन का कवि बताइए जल्दी से। कैन का कवि किसे कहा जाता है। कैन का कवि किसे कहा जाता है। निराला, यशपाल, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल को। सभी लोग जल्दी से बताएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। फटाफट से जल्दी जल्दी से बताना और एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दें दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। ये बिल्कुल सही है कि आपका दोस्तों टीजीटी, पीजीटी का विज्ञापन आ चुका है, ठीक है। सभी साथी तैयारी में लग जाएं, है ना। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, ये विज्ञापन आ चुका है। कैन का कवि किसे कहा जाता है। कैन का कवि बताना, निराला, यशपाल, नागार्जुन या फिर केदारनाथ अग्रवाल को। 2 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। सभी लोग बताएं, कैन का कवि किसे कहा जाता है। कैन का कवि, प्रश्न क्रमांक आपका 2 है, 2 का उत्तर बताना। और सभी को पता है कि सर केदारनाथ अग्रवाल को कहा जाता है कैन का कवि, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। बताइए अरुण राजपूत जी। टीजीटी का विज्ञापन आ चुका है, सभी लोग तैयारी में लग जाएं और तैयारी चालू कर दें, स्टार्ट कर दें। केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य ग्रंथ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, पुष्पदीप के लिए या फिर अपूर्वा के लिए, बताइए फटाफट से। बिल्कुल, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में हुआ था। 3 नंबर का क्वेश्चन है। 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और आपका राइट आंसर है कि सर अपूर्वा लगा दो आप। केदारनाथ अग्रवाल अपूर्वा, यानी बी नंबर इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ये ग्रंथ आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल का।
ठीक है ममता गुरप्रीत जी, प्यासी पथराई आंखें ये किसकी रचना है? 4 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे प्यासी पथराई आंखें ये किसकी रचना है? रांगे राघव की है क्या? नागार्जुन अज्ञे की है? किसकी है? प्यासी पथराई। और एक क्वेश्चन और है, त्रिलोचन की है क्या? प्यासी पथराई आंखें। सभी को चयन करना और एक बार वीडियो को लाइक कर देना है। प्यासी पथराई आंखें ये रचना किसकी है? प्यासी पथराई आंखें। संजय ठाकुर जी, राजरानी जी, निकिता जी, रेखा जी, कमला, सभी लोग बताएंगे प्यासी पथराई आंखें इसके रचनाकार कौन है? और आपने उत्तर चयन किया है कि सर ये जो रचना है नागार्जुन की है, जिनका जन्म हुआ था 1911 में। 11 में जन्म हुआ था। ठीक है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो आपका उत्तर होता है वैद्यनाथ मिश्र। वैद्यनाथ नाम काट दे तो कहां जाते हो आप? वैद्य के पास, तो वैद्यनाथ मिश्र लगा देना। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित, अरविंद दर्शन से प्रभावित जो कवि थे वो कवि कौन थे? अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन थे? 5 का उत्तर बताना है और तैयारी शुरू कर दें। हमारे सभी साथी तैयारी तो बिल्कुल शुरू कर दें। और 5 नंबर का क्वेश्चन, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित बताना है कौन सा कवि है? तब आपको राइट आंसर है कि वो कवि है सर सुमित्रानंदन पंत, जिनका जन्म हुआ था 1911 में। ठीक है, ये सॉरी 1900 ईस्वी में जन्म हुआ था पंत जी का। कहां पर हुआ था? कोसानी अल्मोड़ा, उत्तराखंड में जन्म हुआ था पंत जी का। ठीक है, इनकी एक पल्लव रचना है जिसे दोस्तों क्या है? पल्लव को क्या छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है, सभी को पता है। प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। और आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य कृति के रचनाकार कौन है? 6 नंबर का क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते भारतीय ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी, सोवियत लैंड या फिर व्यास सम्मान? सोवियत लैंड काव्य कृति के लिए केदारनाथ जी को कौन सा सम्मान मिला? कौन सा सम्मान? ये क्वेश्चन है दोस्तों। फूल नहीं रंग बोलते इसके लिए कौन सा सम्मान मिला है? बताइए फटाफट से। रश्मि जी चयन करिए, कमलाकांत जी, फूल नहीं रंग बोलते हैं इस काव्य कृति को कौन सा सम्मान मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? सोवियत लैंड पुरस्कार मिला है? या फिर व्यास सम्मान मिला है? एक अच्छा क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करेंगे। और 6 नंबर के उत्तर में जा रहा है कि सर सोवियत लैंड पुरस्कार मिला। इसी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सोवियत लैंड पुरस्कार आपका राइट आंसर है। इस कृति को मिला था दोस्तों सोवियत लैंड पुरस्कार, सी नंबर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था साथियों? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? इसका चयन करना है, 7 नंबर के क्वेश्चन में बताना है। बताइए। चलिए, न्यू एकेडमी जी, स्वतंत्र जी, नागार्जुन का वास्तविक नाम? बाबा नागार्जुन, बाबा दीन वासुदेव से या फिर वैद्यनाथ मिश्र? नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, 7 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है नागार्जुन का वास्तविक नाम, यानी कि आपका उत्तर जा रहा है कि सर नागार्जुन का वास्तविक नाम था वैद्यनाथ मिश्र, यानी डी नंबर। डी नंबर चला गया। हरप्रीत जी बहुत बढ़िया। दीपिका जी, डी नंबर राइट आंसर है। सोनेट रचना के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन प्रसिद्ध है? नागार्जुन प्रसिद्ध है, त्रिलोचन है या फिर रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल? सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? सोनेट रचना के लिए कौन प्रसिद्ध है? मुकुंद जी बताइए। नामबार रश्मि पाठक जी, सोनेट के लिए बताना है कौन प्रसिद्ध माने जाते? 8 का उत्तर बताना है, 8 का चयन करना है। त्रिलोचन, रांगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल, सोनेट रचना के लिए कौन जाने जाते हैं? 8 नंबर का क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है स्वतंत्र जी। और आपको पता है कि सर 8 नंबर का उत्तर चला जाता है त्रिलोचन। सोनेट रचना के लिए जाने जाते हैं त्रिलोचन। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर है। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसमें पाई जाती है? प्रखरता बताइए, व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसमें पाई जाती है? नागार्जुन में, त्रिलोचन में, रांगे राघव में? किसमें पाई जाती है? 9 नंबर के क्वेश्चन है। इन्हीं 3 विकल्प में से आपको चयन करना है। बताइए। हरप्रीत जी, अरुण जी, सभी लोग आ जाएं। 9 बजे रात्रि 9 बजे रोज क्लास होती है दोस्तों आप लोगों के लिए। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किसमें पाई जाती है? एक अच्छा क्वेश्चन है। और दोस्तों टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है,
सभी लोग आ जाए फटाफट से। और टीजीटी वाले जिनको भी एडमिशन लेना है अभी आप 1500 में ले सकते हैं। हिंदी साहित्य को बम्पर तरीके से पढ़ सकते हो दोस्तों। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता किस में पाई जाती है? 9 नंबर का क्वेश्चन है। 9 नंबर के क्वेश्चन में बताना है और आपका उत्तर है कि सर नागार्जुन लगा दो, ए नंबर लगा दो। व्यंग की सर्वाधिक प्रखरता नागार्जुन में पाई जाती है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो लोग जी ए नंबर राइट आंसर, नागार्जुन बिल्कुल सही है। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपता देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलता देखा। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति बताइए, आपने कई बार पढ़ी है 10 नंबर के क्वेश्चन में। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपता देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। राजेश कुमार जी, शिव मंगल से सुमन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन या फिर नरेंद्र शर्मा। 10 नंबर में आपको बताना है और एक बार लाइक भी कर देना है कि 10 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका वो सही जा रहा है और उत्तर हो जाता कि सर ये जो मैंने उसको जब जब देखा, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति केदारनाथ अग्रवाल की है। फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट आंसर। केदारनाथ अग्रवाल की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था, विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? केदारनाथ की किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था का चित्रण हुआ है? आग का आईना, युग की गंगा, हे मेरी तुम या फिर नींद के बादल। कमला ठाकुर जी बताइए, 11 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। रिंकी यादव जी, हिंदी टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो आ चुका है। अब आप लोग तैयारी को बहुत मजबूत तरीके से तैयारी चालू कर दें फटाफट से। आपकी दोस्तों वैकेंसी में कई बार आपसे बोल चुका हूं कि जल्दी वैकेंसी आने वाली है और दोस्तों वैकेंसी आती रहेंगी जाती रहेंगी, अपनी तैयारी रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो केदारनाथ अग्रवाल किस कृति में विषम अर्थव्यवस्था, विषम अर्थव्यवस्था का दोस्तों चित्रण किया गया 11 नंबर के क्वेश्चन में। और आपका उत्तर है सर युग की गंगा, युग की गंगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर है, युग की गंगा आपका सही है। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बताओ, प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की, बताइए जल्दी से। प्रगतिशील लेखक संघ की जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? रश्मि पाठक जी, यूनिक स्टडी जी बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए। दीक्षा विजय गुप्ता जी, सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें फटाफट से। भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की, और आपका राइट आंसर हो गया है कि सर वो की थी प्रेमचंद ने, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर जिन्होंने भी बताया राइट आंसर है, चयन करना है सी नंबर। बादल राग कविता के रचनाकार कौन है? बादल राग कविता, अब की बार जोर लगाना है पूरा का पूरा जोर लगा दीजिए दोस्तों। अब की बार एग्जाम पार, अब की बार एग्जाम पार। एक ही नारा होना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक ही नारा होना चाहिए दोस्तों। और पढ़ाई इतनी करो कि बादल राग कविता के रचनाकार कौन है ये बताओ। नागार्जुन है, त्रिलोचन, निराला या फिर रांगी राघव। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। 13 में उत्तर चला गया कि सर बादल का राग निराला ही होता है। बादल का राग कैसा होता है? निराला होता है। सी नंबर सही हो जाएगा, निराला आपका राइट आंसर चला गया, निराला बिल्कुल सही है। हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है? हरिजन गाथा बताना। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 4 विकल्प आपके सामने, एक तो नागार्जुन है, धूमिल है, प्रसाद या फिर निराला है। तो हरिजन गाथा के रचनाकार बताइए, चयन करिए। सरोज गुप्ता जी, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए दोस्तों। ये रोज निरंतर आपकी लाइव क्लास होती है शाम को 5 बजे। हरिजन गाथा के रचनाकार कौन है ये बताना है आपको। हरिजन गाथा की रचना ये 9 बजे होती है दोस्तों, सॉरी रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है आपकी। हरिजन गाथा के जो रचनाकार माने जाते हैं वो माने जाते हैं नागार्जुन, यानी ये नंबर आपका नागार्जुन बिल्कुल सही है। ये नंबर राइट आंसर चला गया, बहुत बढ़िया। कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? कौन सी दिनकर की रचना नहीं है? सभी लोग एक बार जल्दी से बता दो, दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? रामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म हुआ था 1908 में, 1908 में हुआ था, जिनके लिए दोस्तों 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था उर्वशी के लिए, है ना। तो इनकी दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? बोले सर रेणुका तो है, ओंकार तो है, रेणुका भी है, उर्वशी भी है, अरिमा है क्या?
15 नंबर का क्वेश्चन, और आपने बिल्कुल सही चयन किया कि सर दिनकर की रचना ये अरिमा नहीं है, अरिमा नहीं है। डी नंबर आपका बिल्कुल। बाकी उर्वशी, रेणुका और ओंकार ये तीनों रचना आती है इनकी, ठीक है, बहुत बढ़िया। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित जो काव्य है वो दोस्तों काव्य संग्रह कौन सा है? 16 नंबर का क्वेश्चन है, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कौन सा है? 16 का उत्तर है, सभी लोग बताइए। सरिता जी बिल्कुल, विज्ञापन आ गया है, विज्ञापन आ गया है भैया। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित जो काव्य संकलन है वो कौन सा है? क्वासी है, रश्मि रेखा है, रश्मि रेखा, कुमकुम या फिर उर्मिला? उर्मिला बताइए, चयन करिए डॉक्टर सपना जी। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित जो काव्य है 16 नंबर के क्वेश्चन में वो कौन सा है वो आपको बताना है, और वो है आपका कुमकुम। कुमकुम यानी सी नंबर, ठीक है। बालकृष्ण शर्मा नवीन का कुमकुम आपका राइट आंसर चला गया। और दोस्तों बाल के नीचे हम क्या लगाते? कुमकुम लगाते। बोले सर कुमकुम बिंदी, कुमकुम आपका राइट। युगधारा के रचनाकार कौन है? 17 नंबर का क्वेश्चन, युगधारा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि सभी लोग आंसर बताएंगे यहां पर। युगधारा के रचनाकार कौन है? ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सभी लोग चयन करेंगे। युगधारा माखनलाल चतुर्वेदी है, बालकृष्ण शर्मा नवीन है, नागार्जुन है या फिर शिवमंगल? कई बार मैंने आपको बताया और याद भी करवाया और ट्रिक भी मैंने आपको बताई है कि युगधारा में कौन बह गया, युगधारा में कौन बह गया। जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें दोस्तों, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लें फटाफट से। और जिनको भी हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मंगवाना है, ट्रिकी नोट्स, आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। युगधारा के रचनाकार कौन है ये पूछा गया। और युग की धारा में कौन बह गया? बोले सर नाग बह गया, नाग। तो नाग से क्या हो जाएगा? नागार्जुन। 1911 में जन्म हुआ, वैद्यनाथ मिश्र इनका वास्तविक नाम। युग की धारा में नाग बह गया, तो ये नागार्जुन की रचना है। प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? 18 नंबर, प्रवासी के गीत इसके रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन। प्रवासी के गीत इसके रचनाकार कौन है? 18 में सभी लोग आंसर बताएंगे। 18 का राइट आंसर क्या है? चयन करिए। किरण जी बताइए यहां पर। दीपिका शुक्ला जी, प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? 18 नंबर में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, लाइक कर दो सभी साथी। रेखा जी, उत्कर्ष जी, सभी लोग बताएंगे फटाफट से। ये प्रवासी के गीत, और सर मैंने आपको यह ट्रिक भी बताई थी कि प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा के गाता है। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा के गाता है। आपका उत्तर चला गया ए। प्रवासी के गीत नरेंद्र कैसा गाता है? बोले सर शर्मा के गाता है। ए नंबर करेक्ट आंसर। दिगंत किसकी रचना है? दिगंत। दिगंत बताइए, दिगंत बताना है। त्रिलोचन की, नागार्जुन, रांगे राघव या केदारनाथ अग्रवाल? दिगंत के रचनाकार कौन है? दिगंत। दिगंत बताइए। विजय गुप्ता जी, किशोरी लाल जी, सभी लोग बताएंगे। सुनील कुमार जी, लखविंदर जी, दिगंत किसकी रचना है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन, बढ़िया सा प्रश्न आपसे पूछा गया, इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया कि दिगंत आपसे पूछा गया। दिगंत कौन बता रहा है? सही आंसर लाइक कर देना है सभी साथियों को, वीडियो को शेयर भी कर देना है। दिगंत के रचनाकार कौन है ये आपसे पूछा गया है, और आपका उत्तर जा रहा है कहां पर? कहां पर जा रहा है? दिगंत। और राइट आंसर हो गया कि सर ये रचना त्रिलोचन की है। दिगंत की रचनाकार त्रिलोचन है। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। ए नंबर त्रिलोचन आपका राइट आंसर हो गया दोस्तों। दिगंत के रचनाकार और प्रगतिवाद के कवि कौन नहीं है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। और आपको पता है दोस्तों 1936 से लेकर के जो है बाद का जो युग है वो क्या कहलाता है दोस्तों? प्रगतिवाद कहलाता है, जो कि मार्क्सवाद से प्रभावित माना जाता है। जिनके प्रमुख कवियों में केदारनाथ अग्रवाल है ना, नागार्जुन, त्रिलोचन आदि कवि आते हैं। अब प्रगतिवाद के कवि कौन नहीं है? नागार्जुन तो हैं। और बताओ 20 नंबर का क्वेश्चन है। दिनकर भी माने जाते हैं दोस्तों, केदारनाथ अग्रवाल भी माने जाते हैं, लेकिन आपका प्रसाद यानी कि जयशंकर प्रसाद याद रख लेना, ये नहीं माने जाते। नागार्जुन जिनका जन्म 1911 में, दिनकर जिनका जन्म 1908 में, अग्रवाल इनका भी जन्म 1911 में, और प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 में। ये दोस्तों छायावाद के
प्रवर्तक माने जाते हैं? कौन छायावाद के कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? कमलाकांत रागनी जी सभी लोग बताएंगे। उर्मिला, रेणुका, दिल्ली या फिर नीम के पत्ते? कौन सी रचना दिनकर की नहीं है? दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? 21 नंबर का क्वेश्चन है, सभी को चयन करना है। सभी लोग बताइए 21 का राइट आंसर क्या है? 21 का उत्तर बताइए। 21 में आपको बहुत ही बढ़िया है, दिनकर की रचना कौन सी नहीं है? ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। राजेश कौर जी, दीक्षा जी, सभी लोग बताएंगे। और आपको बताए कि सर ये रेणुका है, दिल्ली भी है दिनकर की, दिल्ली भी है, नीम के पत्ते भी है, लेकिन ये उर्मिला नहीं है। उर्मिला नहीं है दोस्तों। ये नंबर आपका सही हो जाएगा। राइट आंसर चला गया आपका ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया। प्रभात फेरी किसकी रचना है? प्रभात फेरी 22 नंबर का क्वेश्चन है, विजय गुप्ता जी। रंजीत, वंदना यादव जी, रिया बाद्रा, सभी लोग बताएंगे ये जो दोस्तों आपकी कौन सी है? ये प्रभात फेरी है, ये किसकी रचना है? प्रभात फेरी के रचनाकार कौन है? एक अच्छा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा गया, एक बार लाइक जरूर कर दें सभी साथी। प्रभात फेरी ये किसकी रचना है? प्रभात फेरी के रचनाकार आखिर हैं कौन? प्रभात फेरी बताएं पुष्पा जी। 22 नंबर का क्वेश्चन है और 22 नंबर के क्वेश्चन में आपने फिर लगाया है कि प्रभात फेरी में नरेंद्र प्रवासी के गीत शर्मा के गाता है। कहां पर? प्रभात फेरी में दोस्तों नरेंद्र प्रवासी के गीत शर्मा के गाता है। तो प्रभात फेरी है ना, और प्रवासी के गीत, ये जो रचनाएं हैं ये रचना नरेंद्र शर्मा की हैं, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछी भी गई हैं। ठीक है दोस्तों, निम्न में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? 23 नंबर का क्वेश्चन, आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? एक बढ़िया सा क्वेश्चन, दिनकर को, निराला, पंत या फिर प्रसाद को? आग या राग का कवि किसे कहा जाता भैया? 23 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और देखते हैं कौन कौन आंसर सही जा रहा है। गुरप्रीत सिंह जी, सभी लोग बताइए, लाइक जरूर कर दो और मित्रों को शेयर कर दो। आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? 23 नंबर का क्वेश्चन। और आपका विकल्प नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है कि सर आग और राग का कवि दिनकर को कहा जाता है। ए नंबर करेक्ट और राइट आंसर है, ए नंबर बिल्कुल सही है। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किस पंक्ति से होता है? कुरुक्षेत्र जो कि दिनकर की रचना है, अपन ने पढ़ा था कि अगर कुरुक्षेत्र में जाना है तो दिन में जाना, रात में नहीं जाना, नहीं तो पिट के आ जाओ। कुरुक्षेत्र में जाना तो दिन में, तो ये दिनकर की रचना। अब बताओ इसकी प्रारंभ जो है किससे? इसका जो प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ होता है वो किस पंक्ति से होता है? 24 नंबर के क्वेश्चन में। तो बताइए, चयन करिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सभी लोग बताएंगे और एक बार लाइक भी कर देंगे दोस्तों। बताएं, चयन करें देश की इज्जत बचाने के लिए। ईस जाने देश का लज्जा विषय, भाई कौन रोता है वहां? तो आपने राइट और जनता जनार्दन ने बिल्कुल सही आंसर लगाया है, सी नंबर, है ना। ये कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का जो प्रारंभ है दोस्तों वो कौन रोता है वहां, सी नंबर आपका सही हो जाता है यहां पर। इससे शुरू होता है, सी नंबर करेक्ट। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता का दोस्तों केंद्रीय भाव है? 25 नंबर। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? ऐसा भी है क्वेश्चन। तो बताइए यहां पर छायावादी कविता की, प्रगतिवादी कविता की, प्रयोगवादी कविता की, या फिर इनमें से कोई नहीं? ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया अपने मित्रों तक? तो चयन करिए जल्दी से, एक बार बताइए भी। और ऐसे कितने साथी हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है? सभी साथी सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, सब्सक्राइब करें जल्दी से। और शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता का दोस्तों कविता की मुख्य प्रवृत्ति है? छायावादी कविता की, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन में कौन सही आंसर बता पाता है। और आपको पता है कि सर ये जो प्रगतिवादी कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है, शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव रहा, ये बी नंबर आपका सही चला गया, बी नंबर बिल्कुल सही है। सतरंगे पंखों वाली रचना के रचनाकार कौन है? 26 नंबर का क्वेश्चन है। सतरंगे पंखों वाली
इस रचना के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, जल्दी से बताइए फटाफट से। दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। लाइक कर दीजिए। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी वाले हमारे जितने भी साथी हैं, मात्र 1500 रुपए में एडमिशन लेकर के अध्ययन कर सकते हैं। सतरंगे पंखों वाली रचना के रचनाकार कौन है? नरेंद्र शर्मा, नागार्जुन, दिनकर या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो मैंने आपको कई बार ट्रिक से भी याद करवाया है। बताओ शिव कुमार जी, मधु यादव जी, रेखा जी, मायाराम, सरिता जी। सतरंगे पंखों वाली को कौन खा गया? और सर सतरंगे पंखों वाली को नांग खा गया। नांग खा गया तो नागार्जुन यानी बी नंबर। सतरंगे पंखों वाली को नांग खा गया, नागार्जुन आपका बी नंबर सही और करेक्ट आंसर चला गया। बहुत बढ़िया। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में दोस्तों किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? तेज प्रकाश जी प्रेमचंद के, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद या सज्जाद जहीर या नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल। 27 का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे यहां पर। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में बताइए किसके प्रयत्नों से हुई थी? और 27 का उत्तर चला जा रहा है आपका कि सर वो हुई थी मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर के प्रयत्नों से लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है और राइट आंसर है। सी नंबर बिल्कुल सही। अधेर का कवि किसे कहा जाता है? दो में से ही बता दो। 28 का क्वेश्चन आरुषि मीना जी, दो विकल्प और हैं, शिवमंगल से सुमन और त्रिलोचन भी है। यहां पर अधेर का कवि आपको चयन करना। 28 का क्वेश्चन है, अधेर का कवि किसे कहा जाता? इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया है, सभी लोग लाइक जरूर करें, लाइक करें फटाफट से। अधेर का कवि किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन, 28 नंबर का क्वेश्चन। अधेर का कवि सरिता जी, तेज प्रकाश जी, राजीव, नितिका जी। और अधेर का कवि कहा जाता है किसको? तो उत्तर जा रहा है 28 में दिनकर जी को। इन्हें आग और राग का कवि भी कहा जाता है, इन्हें अधेर का कवि भी कहा जाता है। किसको? दिनकर को। ए बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन है? कबीर के बाद बताइए। कबीर के उपरांत, कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्तियों को चुनौती देने वाले साहित्यकार कौन हैं? 29 नंबर का नैना देवी जी, सरिता जी चयन करिए। सुगंधा कुमारी जी फटाफट से बताइए, जल्दी से चयन करिए। रिया जी, निकिता जी। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्तियों को दोस्तों निराला है, नागार्जुन है, हरियोध है या फिर दिनकर हैं। और सभी लोगों ने बताया है कि सर जिन्हें आधुनिक कबीर के नाम से जाना जाता है वे कहलाते हैं नागार्जुन। इन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आपको लगाना है उत्तर कौन सा? बी नंबर। नेक्स्ट, अजय खंडहर किसकी रचना है? 30 का क्वेश्चन है सुनीता जी। अजय खंडहर के रचनाकार कौन है? भारत भूषण अग्रवाल, रांगी राघव, दिनकर या फिर त्रिलोचन। अजय खंडहर 30 नंबर का क्वेश्चन है संजय ठाकुर जी। अजय खंडहर किसकी रचना है? अशोक प्रजापति, सरिता जी। चयन करना, 4 विकल्प हैं और एक बार लाइक भी कर देना। अजय खंडहर किसकी रचना मानी जाती है? शेयर कर दीजिए सभी साथियों दोस्तों। अजय खंडहर इसके रचनाकार कौन है? 30 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो को लाइक जरूर कर दें और 30 नंबर में देखते हैं कौन कौन का उत्तर सही जा रहा है। जनता जनार्दन क्या राइट आंसर चयन कर रही है? शिव कुमार जी, अमित जी, सभी लोग आंसर बता रहे हैं कि सर ये अजय खंडहर आप लगा रहे हो जो 30 नंबर में, इसमें रांगी राघव लगा दो। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रांगी राघव की रचना है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने बताए हैं। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। अब कुछ प्रश्न व्याकरण के भी हैं दोस्तों जो अनुकरण करने योग्य है। इसके लिए एक शब्द बताइए जो अनुकरण करने योग्य है। अकारण, अनुकरणीय, अकरणीय या फिर अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य है इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एक शब्द क्या होगा? 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर में बताइए
क्या लगाओगे प्रेमांशु जी, किरण चौधरी जी बताइए। जो अनुकरण करने योग्य है उसके लिए क्या आप राइट आंसर चयन करोगे 1 नंबर में? और आपका उत्तर चला गया कि सर उसे हम अनुकरणीय कहेंगे। अनुकरणीय यानी कि डी नंबर। ठीक है, डी नंबर सही है, बहुत बढ़िया आंसर। स्तुति का विलोम शब्द क्या है? स्तुति का विलोम 2 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए पुष्पा जी, रश्मि पाठक जी, किरण जी, प्रीति पाल जी। स्तुति का विलोम क्या होगा? व्यास, स्मरण, सत्कार या फिर निंदा? स्तुति का विलोम चयन करना है। स्तुति का विलोम बताएंगे सभी साथी। राइट आंसर जा रहा है कि सर स्तुति का जो विलोम होगा वो होगा कौन सा? क्या हो जाएगा? निंदा। निंदा यानी डी नंबर। स्तुति का विलोम होता है निंदा। डी नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है, डी नंबर बिल्कुल सही है। अब बताना है निम्न विकल्पों में से सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी 3 नंबर में श्याम पंडित जी, मुकनद जी, विजय जी, दीक्षा जी, सभी लोग बताएंगे। लाइक कर दो एक बार जल्दी से। वर्तनी, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रमोद सैनी जी, परवीक्षा, परीक्षा, परीक्षा या फिर परीक्षा? सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करिए। तेज प्रकाश जी चुनाव करिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है, चुनाव करिए फटाफट से। और तो 3 का उत्तर आपका जा रहा है कि सर निम्न विकल्पों में से सही वर्तनी वाला जो शब्द है वो शब्द है परीक्षा, यानी 3 नंबर आपका सही है। परीक्षा आपका राइट आंसर है, परीक्षा बिल्कुल सही है। तुम मत लिखो, तुम मत लिखो ये किस प्रकार का वाक्य है? तुम मत लिखो आज्ञावाचक है क्या? विधानवाचक है, संकेतवाचक है या फिर निषेधवाचक है? तुम मत लिखो ये किस प्रकार का वाक्य है? किस प्रकार का वाक्य है? चयन करिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तुम मत लिखो ये किस प्रकार का वाक्य माना जाता है? 4 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे और देखते हैं कौन कौन सही आंसर लगा पाता है। कुछ लोग 1 नंबर लगा रहे हैं आज्ञावाचक, लेकिन यहां पर आपका राइट आंसर चला गया कि सर ये जो तुम मत लिखो आपने पूछा है ये निषेधवाचक वाक्य है। 4 नंबर सही है, 4 नंबर निषेधवाचक जिन्होंने भी चयन किया है बिल्कुल सही है। आवा प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? बताइए आकाश जी, आवा प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? आवश्यक, प्रावधान, आवागमन या फिर भुलावा? आवा से बताइए फटाफट से। आवा शब्द से निर्मित शब्द कौन सा है? आवा प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? बिल्कुल सही आंसर बताना है और एक बार लाइक भी कर देना है, वीडियो को शेयर कर दें फटाफट से। आवा का उत्तर बताइए। और सभी लोगों ने आंसर चयन किया है कि सर आवा का हो जाएगा भोलावा, यानी 4 नंबर ये आवा प्रत्यय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है ना, बंधव गुरुपद पदम परागा कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? लाइक कर दीजिए दोस्तों और एक बार वीडियो को शेयर भी कर दे फटाफट से। बंधम गुरुपद पदम परागा कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है बताएं और चयन कर दो जल्दी जल्दी से, वीडियो को लाइक भी कर दो। बंधम गुरुपद पदम परागा ये कौन सा अलंकार है दोस्तों? और वीडियो को लाइक भी कर दें फटाफट से, शेयर भी कर दें, है ना। और यहां पर आपका राइट आंसर जा रहा है, क्या आंसर जा रहा है? बंधम गुरुपद पदम परागा सही। रूपक अलंकार यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही। ऐसे कितने साथी हैं जो टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरेंगे? टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन आ चुका है दोस्तों। आप सभी टीजीटी पीजीटी जो भी योग्य हैं, है ना, वो सभी साथी भरें और दोस्तों तैयारी स्टार्ट कर दें। रूपक अलंकार हो जाएगा बंधम गुरुपद पदम परागा, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? 7 नंबर का क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। ज्योति वैशाली जी सभी लोग बताएंगे 7 नंबर के क्वेश्चन में श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? प्रेम है, रति है, निर्वेद है या फिर जुगुप्सा है? 7 नंबर के क्वेश्चन में श्रृंगार रस का स्थायी भाव, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए फटाफट। बहुत सारे लोग भर रहे हैं टीजीटी बीजीटी के लिए, वेरी गुड, धन्यवाद दोस्तों, बधाई हो आपको, अग्रिम बधाई हो।
है ना, तैयारी करें। हमारी शुभकामनाएं, सेल्फ स्टडी क्लासेस से जुड़े रहें, ठीक है। जिनको एडमिशन लेना वो एडमिशन भी ले सकते हैं। शाम को 5 बजे क्लास चलती है एडमिशन वाली, शाम को 6:30 बजे भी चलती है दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी साथी बिल्कुल स्वागत है सेल्फ स्टडी क्लासेस में। आपका रति आंसर बिल्कुल सही है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति 2 नंबर सही है। राम का आचरण खाली स्थान है, वाक्य में रिक्त स्थान पर उपयुक्त वाक्य भरिए। 8 नंबर के विजय गुप्ता जी, रुद्र प्रताप जी, बहुत बढ़िया विजय गुप्ता जी, वेरी गुड। निधि जी, रिया जी, रंजीत कौर जी, सरिता जी, राम का आचरण खाली स्थान है, खाली स्थान है, इसमें बताइए गंदा, बुरा, बुरा दुराचरण, बुरा या फिर गंदा दुराचरण। तो देखो जल्दी से बताइए फटाफट से। बलजीत जी 8 नंबर के क्वेश्चन में है, वो अलग योग्यता होती है उसकी, राम का आचरण। तो आपका यहां पर उत्तर है बिल्कुल। विश्वास मलिक जी, बिल्कुल तैयारी करिए भरपूर दोस्तों, मेरा साथ भी है, मेरी शुभकामनाएं भी आप लोगों के साथ हैं। 8 नंबर के क्वेश्चन में बुरा आपका 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है, सभी लोग बताइए। और मैंने कई बार आपसे बोला है कि पर्यायवाची की प्रैक्टिस चालू करिए। पर्यायवाची रोज निरंतर आपको 50 पर्यायवाची पढ़ना है, 50 मुहावरे पढ़ना है ना। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द बताना है। 9 नंबर के क्वेश्चन में आपको चयन करना है और लाइक भी कर देना है। हमारे सभी साथी सेल्फ स्टडी क्लासेस परिवार का हिस्सा बने रहें। किरण चौधरी, राजीव जी, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? एक अच्छा क्वेश्चन और आपका राइट आंसर जा रहा है कि सर शार्दुल लगा देना, 2 नंबर लगा देना। मृगेंद्र का पर्यायवाची होता है शार्दुल, यानी कि 2 नंबर। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। चिकना घड़ा इस मुहावरे का सही अर्थ प्रकट करने वाला विकल्प कौन सा है? चिकना घड़ा, चिकना घड़ा सभी बातों, सभी की बात मानने वाला, ठंडे स्वभाव का होना, बिल्कुल निर्लज्ज या बहुत ही सरल होना। अब देखो ये मुहावरे में भी आपकी गाड़ी अटकती है। मैं बार बार आपसे बोल चुका हूं विकास भाटी, पुष्पा जी, कि मुहावरों को पक्का करिए, है ना। और दोस्तों आपके क्या है, ठीक है, हाँ 9 जून से अप्लाई, 9 जून से दोस्तों आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, है ना। तो यहां पर चिकना घड़ा होना, कल से ही फॉर्म चालू हो जाएगा आपका। चिकना घड़ा होना 10 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएं और चयन करें, वीडियो को लाइक कर दें और उत्तर हो जाएगा बिल्कुल निर्लज्ज, यानी 3 नंबर आपका सही है। चिकना घड़ा इस मुहावरे का सही अर्थ है बिल्कुल निर्लज्ज होना, 3 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। और 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और सभी साथी दोस्तों जिनको भी एडमिशन लेना है टीजीटी पीजीटी में, तो आप सभी साथी दोस्तों अगर नोट्स मंगवाना तो आप हिंदी साहित्य के नोट्स भी मंगवा सकते हैं, ठीक है। और जिन भी साथियों को दोस्तों कोर्स में एडमिशन लेना वो एडमिशन ले सकते हैं 1500 में 12 महीने के लिए निरंतर अध्ययन होगा, ठीक है। तो यहां पर सेल्फ स्टडी क्लासेस वाले सभी साथी, केबीएस वाले जो भी हमारे साथी हैं, इनको भी हिंदी साहित्य करना है। टीजीटी पीजीटी का जो विज्ञापन है वो आ चुका है, 9 जून से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे दोस्तों, है ना। और उसका जो विज्ञापन आया उस विज्ञापन को एक बार पढ़िए अच्छे से, है ना। और उसके बाद दोस्तों आप अपना जो है फॉर्म भरिए और अध्ययन और तैयारी में बिल्कुल लग जाइए, ठीक है। बिल्कुल लखविंदर जी, रागिनी जी, रश्मि पाठक जी, भूपेंद्र जी, है ना, नीता पटेल, सुनील कुमार, राजीव जी, संदीप जी, विकास बाटी, नामबार, रेखा जी, विश्वास मलिक, प्रेम जी, गुरप्रीत, कमला ठाकुर जी, आरती वर्मा जी, सभी साथी, विजय गुप्ता जी, एस किरण, किरण चौधरी, श्वेता जी, रघुवंशी, ठीक है, और राघवेंद्र जी, राजीव जी, वेरी गुड लखविंदर, है ना, राजीव, विजय, विपेंद्र जी, विजय जी, सुनील जी, रेखा जी, पुष्पा जी, दारसू जी, राजीव जी, बहुत बढ़िया, बलजीत जी, कल्पना, प्रियंका यादव जी, दीक्षा यादव, अंजू जी, कमलाकांत जी, सभी साथी अध्ययन करते रहें, निरंतर पढ़ाई करते रहें और अध्ययन बहुत ही बढ़िया तरीके से करना है। इस बार एक ही दोस्तों लक्ष्य होना चाहिए, अब की बार एग्जाम पार, मेरिट में नाम आना चाहिए, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रामा शर्मा जी, ज्योति जी, अपना जो नारा है उसको धारण करो। कमलाकांत, विजय जी, रविशंकर जी, है ना, रीता गोस्वामी जी, गुरप्रीत सिंह जी, सभी लोग दोस्तों, सुगंधा कुमारी जी, ठीक है, अंजू जी, ठीक है, विज्ञापन को देख लो, पढ़ लो, उसको समझ लो,
ठीक है, और फिर फॉर्म भरना दोस्तों और अपनी तैयारी में जुट जाना। और जिनको भी एडमिशन लेना बिल्कुल भी देर नहीं करना, सेल्फ स्टडी क्लासेस में आप सभी आइए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया बम्पर तरीके से पढ़िए, अध्ययन करिए, मजा आएगा आपको भी। ठीक है, सभी साथियों को धन्यवाद, शुभकामनाएं। और दोस्तों पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, निरंतर इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करते रहें वंदना जी, ठीक है, और संगीता जी। सेल्फ स्टडी क्लासेस का ये जो दोस्तों आपका ये ऐप है, इस वाले ऐप को सभी साथी डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और आज के इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।